हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एज ऑफ नाउ हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। ये मैटर है 8713/13 फार्मूला जो कि एमपीपीएससी का है। लेकिन पहले देख लेते हैं कैंडिडेट्स के मन में एज ऑफ नाउ क्या क्वेश्चन है, पहले इसको जान लेते हैं। वेल देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये मेडिकल स्पेशलिस्ट का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में आप देखेंगे नाम है अक्षय जाधव। अक्षय जाधव को मिले 68 मार्क्स। इस और ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनको दी गई अनरिजर्व्ड सीट, लेकिन इनका नाम लिख दिया गया प्रावधिक में, मतलब प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया ना। इसके अलावा यदि यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब इनके नंबर ज्यादा हैं तो इनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया। कम नंबर पाया दिनेश सिसोदिया ने, तो इनके मार्क्स है 61। इनको एसटी कैटेगरी की सीट दी गई है और इनका नाम मेन लिस्ट में है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि एज ऑफ नो क्रिएट हो रहा है। वो ये क्रिएट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे, देखिए आप एज ऑफ नो जो फार्मूला एमपीपीएससी का वो ये है कि 87% मेन लिस्ट में रहेगा। मेन लिस्ट क्या होती है? मेन लिस्ट आपको समझना है मेन लिस्ट क्या होती है। इसमें अनरिजर्व्ड को 27% जो सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड में जाएंगी। इसके अलावा यहां पर शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट नहीं, पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं, बिकॉज ओबीसी का ही एज ऑफ नाउ मैटर काफी कंसर्न है। तो ओबीसी को 14% सीटें जाएंगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस को 10% सीटें जाएंगी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो इनको 16% सीटें जाएंगी। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो इनको जाएगी 20% सीटें। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो ये बनता है कितना? 87%। तो इनका कहना ये है कि ये तो चलो ठीक है, 87% का हो गया। नाउ 13% में देखा जाए तो 13% की दो लिस्ट आ रही है। एक तो ओबीसी की लिस्ट आ रही है, इसके अलावा 13% की अनरिजर्व्ड की लिस्ट भी आ रही है। अब देखो 13% की अनरिजर्व्ड की लिस्ट आ रही है। अब सोचिए, जब एमपीपीएससी यहां पर डिसाइड करता है कि ये सीटें तो चलो ठीक है इन्होंने फिल कर दिया, बाद में अनरिजर्व्ड में जो 27% है इसके ठीक नीचे 13% जाएगा। तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं उसके बाद ये जो कैंडिडेट्स वो 13% जाएंगे, मतलब 27 के बाद 13% सीटें भरी जाएंगी। अब देखो इस 13% में एससी के भी कैंडिडेट होंगे, एसटी के भी कैंडिडेट्स होंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स भी होंगे। अब देखो ये 13% जो सीटें हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी तीनों कैंडिडेट्स होंगे। अब देखो दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इस 13% में मान लीजिए यहां पर रिजल्ट आया, शेड्यूल कास्ट कोई कैंडिडेट इसमें आ गया, एसटी कोई कैंडिडेट्स आ गया, ओबीसी कोई कैंडिडेट आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इन कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में तो होगा नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है। अब ये हो सकता है इनके नंबर ज्यादा आए हों, जिन्होंने अनरिजर्व्ड के सीट से फाइट किया हो, इनका नाम आपने क्या कर दिया? प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जिनके मार्क्स ज्यादा हैं वो अनरिजर्व्ड सीट पे फाइट कर रहे हैं 13% की प्रोविजनल वाले में, तो आपने एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स जो कि प्रोविजनल लिस्ट में है इनको आपने प्रोविजनल में डाल दिया। बाद में जो उनके जिनके कम नंबर हैं उनको आपने एससी एसटी की कैटेगरी की सीट दे दिया। तो ये प्रकार से ये बड़े कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू गॉट द पॉइंट। यदि हम पहले पॉइंट को फिर से डिस्कस करें तो यहां पर याद रखें 87% जो है ये मेन लिस्ट होती है, 13% प्रोविजनल लिस्ट होती है। लेकिन 13% में ओबीसी का, चलो ओबीसी उसमें केवल रहेगा, लेकिन 13% की जो अनरिजर्व्ड सीट है इसमें एससी भी रहेगा, एसटी भी रहेगा, ओबीसी भी रहेगा। तो यहां पर एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, मान लो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट्स, मान लो शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं बिकॉज यही केस चल रहा है। तो यहां पर शेड्यूल ट्राइब का जो कोई कैंडिडेट जिसके मार्क्स मान लो ज्यादा है, जैसे मान लो 67 मार्क्स इनके हैं, तो आपने इनको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया। और जो शेड्यूल ट्राइब के जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं उनको आपने मेन लिस्ट में डाल दिया। तो प्रकार से जो हायर नंबर पाने वाले शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हो जाता है इनजस्टिस। ऑलराइट, तो ये कैंडिडेट्स का कहना यह है कि क्या इस तरह से 87-13-13 का फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। देखो लिटरली देखा जाए तो ये 87-13-13 फार्मूले का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एमपीपीएससी हो या हाई कोर्ट हो, यहां पर इस मैटर को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट थिंग। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनरिजर्व्ड की सीट में जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं 13% की प्रोविजनल लिस्ट में, क्या उनको एससी एसटी ओबीसी की मेन लिस्ट में भी रखा जाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्यों रखा जाएगा? दो लिस्ट में आपका नाम क्यों रहेगा? तो यहां पे एक अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है। मैंने पहले डिस्कस किया था 87-13-13 का फार्मूला अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अनरिजर्व्ड की सीट में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं 13% के प्रोविजनल लिस्ट में, अब सोचो कि वो उन कैंडिडेट्स के हो सकता है नंबर ज्यादा हो, अब फिर उनको मेन लिस्ट में आप हिस्सा ही नहीं दोगे।
तो ये प्रकार से कहने का मतलब ये कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप मेन लिस्ट में आपने उसको जगह नहीं दिया, दैट्स अ बिग कॉम्प्लिकेशन राइट नाउ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि ओबीसी का जो जो 27% रिजर्वेशन का मुद्दा है उसको जल्द जल्द रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज ये सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी मिस्टेक है। 87-13-13 का जो फॉर्मूला है ये कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बिकॉज जो कैंडिडेट 13% प्रोविजनल लिस्ट में है जिनके नाम, उसमें एससी एसटी ओबीसी के टॉपर कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो फिर कहने का मतलब ये कि एससी एसटी ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम है उनको आपने मेन लिस्ट में डाल दिया, जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी ओबीसी के उनको आपने प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया। दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को अपने सिस्टम को रिवाइज करना चाहिए। जहां तक की बात है इस मेडिकल स्पेशलिस्ट के रिजल्ट में, लेट मी एक्सप्लेन दैट थिंग वंस अगेन। मेडिकल स्पेशलिस्ट के इस रिजल्ट के बारे में यदि हम बात करें, ये तो मतलब इन जनरल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, एमपीपीएससी बेसिकली इस समय यही कर रही होगी। लेकिन इस रिजल्ट की यदि हम बात करें तो इस रिजल्ट में बेसिकली ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन दैट थिंग। देखिए यहां पर उन्होंने पहले लिख दिया है कि 87% मुख्य भाग के रिजल्ट है भी जारी किए जाएंगे, है ना। तो चयन परिणाम जो है जब फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें 87% जो मुख्य भाग है उसी को घोषित किया जा रहा है, 13% को होल्ड में कर दिया जाएगा, मतलब उसका रिजल्ट बेसिकली जारी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट के रिजल्ट है वो इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट है, मतलब इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं है। तो वो वाले जो रिजल्ट है उसमें 87% का ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है, 13% का रिजल्ट जारी ही नहीं किया जा रहा है। दिस इज व्हाट एमपीपीएससी इज सेइंग। तो यहां पर जो रिजल्ट आपको दिख रहा है इसमें बेसिकली सिस्टम फॉलो नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसके बाद आपने प्रावधिक जैसे टर्म इस्तेमाल क्यों किए हैं। जहां आपने कहा कि 87% को मेन लिस्ट में रखा जाएगा, 13% जो प्रोविजनल है उनका रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, फिर आपने ये अलग से प्रावधिक टर्म क्यों लिखा है? एमपीपीएससी को चाहिए कि इस चीज को भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, बिकॉज कैंडिडेट्स को पता नहीं, फैकल्टीज को पता नहीं, हमें पता नहीं है कि प्रावधिक आप टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एटलीस्ट देखिए हम स्पेकुलेट करें कि हाँ ये हुआ होगा, फिर वैसा हुआ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशू होगा, ये है वो है। इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से रीजन क्लैरिफाई कर दो कि प्रावधिक जो टर्म है हमने क्यों लिखा है। एमपीपीएससी को चाहिए कैंडिडेट्स को धोखे में रत्ती भर भी ना रखा जाए, बिकॉज रोस्टर प्रणाली की बात करें, रोस्टर प्रणाली जो अपने आप में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिस्टम था जो कि यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था एमपीपीएससी के द्वारा। व्हेन वी हैड बीन कॉलिंग टू एमपीपीएससी रोस्टर प्रणाली क्या है, दे हैड नो आइडिया अबाउट दैट। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि एमपीपीएससी के जो लोग फोन पिक करते हैं, एक तो फोन पिक नहीं करते और जो फोन पिक करते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत है कि उनकी कोई बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो यहां पे जरूरी है कि आप पहले ऐसे इंप्लॉइज को वहां पर बैठाइए जिनको प्रॉपर तरीके से आप जानकारी दे के बैठाओ, बिकॉज जो क्वेश्चंस कॉमन तरीके से पूछ जा रहे हैं उनके तो एटलीस्ट उन्हें आंसर पता होना चाहिए। दे हैड नो आइडिया अबाउट दैट रोस्टर सिस्टम, कि रोस्टर सिस्टम कैसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो बड़े बड़े लूप होल्स एमपीपीएससी फॉलो कर रही है उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई करें। प्रावधिक जैसे टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, दे हैव टू क्लैरिफाई देयर स्टैंड दैट कि प्रावधिक टर्म आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आखिर उसमें क्या दिक्कत है। जब आपने बोल दिया पहले कि प्रावधिक के रिजल्ट ही जारी नहीं किया, 87% जो मेन लिस्ट है उसके रिजल्ट जारी किए हैं, फिर आप ये अलग अलग जगहों में प्रावधिक जो टर्म है इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यू हैव टू क्लैरिफाई दैट थिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स के मन में इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनीवे ये मेरा ओपिनियन है, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। डिस्कशन को फिलहाल मैं यहीं वाइंड अप करता हूं, मुलाकात करता हूं फिर, लेकिन अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीपीएससी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज एमपीपीएससी के लिए हमारा एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, सो यू कैन फॉलो दैट प्लेटफॉर्म। डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।